हेलो। कल हम आपको 392 पेज नंबर पढ़ाए थे। आज आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पेज नंबर 393। देखिए, सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्र से ली। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है। नील देवी में पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई। विषमक विषमोधम देसी रजवाड़ों की कुलचक्रपूर्ण परिस्थितियां दिखाने के लिए रचा गया। प्रेमयोगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थितियों का चित्रण किया। यही उसकी विशेषता है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया। न तो बांग्ला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली की एक बारगी छोड़ ये अंग्रेजी नाटकों के नकल पर चले, और न प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी। पताका, स्नातक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे। यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वतोमुखी विकास की ओर वे बराबर दचित रहे। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे। वे सिद्ध बाड़ी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक ओर तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कविता सवैया निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगी, और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकने लगा। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेन और हेमचंद की श्रेणी में। एक ओर तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाला गूंथते दिखाई देते थे, तो दूसरी ओर मंदिर के अधिकारियों और टिक्काधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि की व्याख्यान देते पाए जाते हैं। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। साहित्य के एक नवीन युग की आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए या बाहरी भाव को बचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य के विकास अंग से लगे। प्राचीन नवीन के उस संधिकाल में जैसे शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसे ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, जिसमें संदेह नहीं। हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खास मंडल चारों ओर तैयार हो गया। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम, ये सब भारतेंदु के कवि के भी आता। भारतेंदु के कवि कौन नहीं है, तो उसमें ध्यान दीजिए। ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई पूर्ण प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य की नूतन विकास में योग दिया। तो कौन कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि नूतन कवि योग दिए। भारतेंदु का अस्त तो
संवत 1941 में ही हो गया, पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। अनेक प्रकार के गद्य, प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी में निकलते रहे। जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में ना दिखाई पड़ी। भारतेंदु में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं, उनकी भावावेश और की शैली दूसरी और तथ्य निरूपण की शैली दूसरी। भावावेश की भाषा में पर्याय वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरस बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। चंद्रावली नाटक के उत्कृष्ट अंश देखिए। किस नाटक का है? चंद्रावली का। देखिए, झूठे 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 ही नहीं, विश्वासघातक क्यों इतना छाती ठोका और हाथ उठा उठा कर लोगों को विश्वास दिया। आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते, भला क्या काम था कि इतना पचड़ा किया? किसने इस उपद्रव और लाज करने को कहा था? कुछ ना होता तुम्हारे, तुम ही तुम रहते, बस चैन था, केवल आनंद था। फिर क्यों यह विस्मय संसार किया? बखेड़िया और इतने बड़े कारखानों पर बेहाई परले सिरे की नाम बिके, लोग झूठ कहे, अपने मारे फिरे, वह रे शुद्ध बेहयाई, पूरी निर्लज्जता, लाज की जूतों मार के पीट पीट के निकाल दिया। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं लाज की हवा भी नहीं जाती। हाय, एक बार भी मुंह दिखा दिया होता तो मतवाले बने क्यों लड़ लड़ कर सिर फोड़ते? काहे को ऐसे बेशरम मिलेंगे, हुक्मी बेहया हो। तो इसे लिखे थे। किसमें कहा ये? चंद्रावली नाटिका का। जहाँ चित्त की किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े पर अन्वय जटिल नहीं। जैसे प्रेम योगिनी के सूत्रधार के इस भाषण में, क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोग पर परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र सब भावनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवन, हरिश्चंद्र ही दुखी हो, नेत्र में जल भरकर, हाँ सज्जन शिरोमणे, कुछ चिंता नहीं, तेरा तो बाना है कि कितना भी दुख हो उसे सुख ही मानना। मित्र, तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो। तुम्हें इतनी निंदा से क्या इतना चित्त क्यों क्षुब्ध करते हो? स्मरण रखो, ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोग बहिष्कृत होकर इनके सिर पर पैर रख के विहार करोगे। तो नमस्कार, आज यहीं तक। आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।